वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हरियाणा पुलिस महिला सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो आपकी आंसर की डाल दी गई है, अब दिक्कत ये आ रही है जो आंसर की डाली गई है ये आंसर की आपकी गलत है। तो आपको आगे क्या करना है और कैसे करना है, ये जो सभी प्रकार के आपके डाउट हैं इसी वीडियो में हम आपके क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो हरियाणा पुलिस मेल सब इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट हैं इनका भी यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, किन सेंटरों का होगा और एग्जाम के बाद की प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है, ये सभी प्रकार के जो डाउट हैं इसी वीडियो में हम आपके क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक अच्छे से देखिएगा जिससे कि आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे हरियाणा पुलिस महिला सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, सबसे पहले हम इनके यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद मेल एसआई से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं ये क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो फीमेल कैंडिडेट है आप ध्यान से समझिएगा, आपके यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आपने अच्छे से मिलान भी कर लिया है। ठीक है, अब आपका जो यहाँ पे इशू है या जो डाउट है, डाउट ये है कि जो आपके आंसर की है ये गलत आई है। किस प्रकार से, ध्यान से समझिए। आपके जो एग्जाम के सेट थे ये 4 सेट थे आपके। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, पेपर के सेट आपके यहाँ पे 4 थे ए बी सी डी, जिनमें से ए सी और डी जो सेट आपके इनमें लगभग पर्सन आपके ठीक है। ठीक है, काफी क्वेश्चन यहां पर भी गलत है ए सी डी में, लेकिन हम बात करें यहां पे सेट नंबर बी की। कौन से सेट की? सेट नंबर बी की। तो यहां पे जो आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन है, किस चीज के? हिंदी और इंग्लिश के, यहां पे लगभग क्वेश्चन आपके गलत आ रहे हैं। ठीक है, हमने चेक भी किए हैं और काफी स्टूडेंटों ने पर्सनली हमें मैसेज भी किया है और फोन कॉल पर भी उन्होंने पूछा है। जिनका यहाँ पे बी सेट रहा इनकी दिक्कत यह है कि हिंदी और इंग्लिश के लगभग पर्सन आपके गलत हैं। ठीक है, और जो ए सी डी है इनमें भी काफी क्वेश्चन गलत हैं। तो आपको अब आगे क्या करना है इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन लगाने की जो डेट है ये आपकी आज यानी कि 3 तारीख से शुरू हो जाएगी और 5 तारीख तक का आपका यहाँ पे टाइम रहेगा। ठीक है, शाम के 5 बजे तक ऑब्जेक्शन लगाने का जो टाइम रहेगा आपका 3 तारीख से शुरू हो जाएगा, 3 अक्टूबर से, और 5 अक्टूबर के शाम के 5 बजे तक का टाइम है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्शन आपको किस प्रकार से लगाना है इसको आप ध्यान से समझिएगा। आपके यहाँ पे 4 सेट है ए बी सी डी। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है बी सेट के अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है इसको ध्यान से समझिए। जो बी सेट के कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले बी सेट वाले ध्यान से समझिएगा, बाकी ए सी डी को भी आपको इसी प्रकार की प्रोसेसिंग करनी है। लेकिन जो बी सेट के कैंडिडेट हैं सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, क्योंकि आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत है हिंदी के और इंग्लिश के, तो लगभग ही क्वेश्चन गलत हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हमने पीछे भी काफी वीडियो में डिस्कस किया है, फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना है किस प्रकार से, या तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक को यूज कीजिए। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन राइट है और यहाँ पे आपके गलत हैं क्वेश्चन को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, या तो आप एनसीईआरटी की बुक में जो राइट क्वेश्चन है उसको लगा सकते हैं, या कोई ऑफिशियल डाटा है आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी और ऑफिशियल डाटा के साथ आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश के जो बी सेट के अंदर आपके क्वेश्चन गलत हैं जबकि ए सी और डी में काफी क्वेश्चन ये ठीक है, तो आप इनके क्वेश्चन को भी उठाकर यहाँ पे लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन में। आप इसमें इस प्रकार से लिखेंगे, मान लीजिए ए सेट में आपका कोई हिंदी का क्वेश्चन है 10 नंबर पे, ठीक है, और बी सेट में है 15 नंबर पे, तो आप उसमें डाटा क्लियर करेंगे जो हमारा 15 नंबर का हिंदी का क्वेश्चन है ये ए सेट में बिल्कुल राइट है और ये 10 नंबर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन में आपको इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, तो इन तीनों क्रियाओं में से कोई भी क्रिया आप यहाँ पे कर सकते हैं। एनसीईआरटी या ऑफिशियल डाटा उठा सकते हैं, या फिर ए सी डी में जो क्वेश्चन राइट है और आपके यहाँ पे गलत है तो आप इनके क्वेश्चन को यहाँ पे उठा के लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके जो चारों सेट है ए बी सी डी में इनके अलावा कोई क्वेश्चन गलत है तो आपको सेम प्रोसेसिंग करनी है। आपको आज से यानी कि 3 तारीख से ऑब्जेक्शन लगाने शुरू हो जाएंगे और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना जरूरी है। ठीक है, 5 तारीख तक शाम के 5 बजे तक का टाइम रहेगा। ठीक है, पैटर्न सेम फॉलो करना है, या तो एनसीईआरटी या आप ऑफिशियल डाटा को यहाँ पे उठाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको मैथ
और रीजनिंग में प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको क्या करना है, पैटर्न तो सेम ही रखेंगे लेकिन आपको यहाँ पे A4 पेज लेना है। ठीक है, कौन सा पेज, A4 पेज लेना है और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है मैथ या रीजनिंग में, आप A4 पेज पे उसको अच्छे से सोल्व आउट कीजिए। ठीक है, अच्छे से सोल्व आउट आपको यहाँ पे करना है। ऑब्जेक्शन लगाते समय इस A4 पेज को वहां पे आपको कनेक्ट करवाना है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे सोल्व आउट करके ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कि मैथ और रीजनिंग के एनसीईआरटी बुक या किसी ऑफिशियल डाटा पर सेम यानी एज इट इज क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे A4 पेज को सिलेक्ट करना है और उस पे इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करके ऑब्जेक्शन में लगाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपके जो डाउट है ये अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन आपका यहाँ पे 3 से 5 तारीख तक लगेगा, ये आप ध्यान से समझिएगा। 5 तारीख के बाद जैसे ही आपके यहाँ पे ऑब्जेक्शन की डेट कंप्लीट होगी, इसके तुरंत बाद 2-3 दिन यानी हम कह सकते हैं मैक्सिमम 10 तारीख से पहले पहले शायद आपका यहाँ पे रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है, और 15 तारीख तक आपका यहाँ पे फिजिकल की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिजिकल की अपनी तैयारी जरूर कीजिएगा। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट के कम या ज्यादा नंबर है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है आपको ज्यादा गुमराह होने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने फिजिकल को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा ये रहेगा आपका हरियाणा पुलिस मेल सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी इशू हैं, इसी वीडियो में हम आपके डाउट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को ये बात तो क्लियर हो चुकी है जहां पे पेपर बांटते समय दिक्कत हुई थी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था। एक तो आपका रेवाड़ी का सेंटर है, ठीक है, और 2 आपके यहाँ पे गुरुग्राम के सेंटर हैं। ठीक है, इनमें पेपर आपके दोबारा से लिए जाएंगे 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को। ठीक है, और 9 अक्टूबर को आपके एडमिट कार्ड निकलने शुरू हो जाएंगे, ये बात तो आपको क्लियर है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, काफी स्टूडेंटों ने हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, काफी मैसेजिंग आए हैं, यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं टोटल पोस्ट यहाँ पे है 400। ठीक है, यानी कि लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जाम दिया है। ठीक है, इसका मतलब लगभग एक पोस्ट पर यहाँ पे कंपटीशन है 375 स्टूडेंटों का या 375 कैंडिडेट का। ठीक है, अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं जिन 3 सेंटर में अब एग्जाम होगा, 3 सेंटर में, एक रेवाड़ी 2 गुरुग्राम, तो इनका यहाँ पे कहना है कि सर अगर इस प्रकार से हो जाए 3 सेंटर में से 1-1 या 2-2 बच्चे को उठा लिया जाए, जैसे पेपर होने के बाद 1-1 या 2-2 बच्चे को यहाँ पे उठा लिया जाए, इसके बाद बाकी जो पोस्ट बचेंगे, जैसे मान लीजिए 400 पोस्ट यहाँ पे, अगर हम 2-2 कैंडिडेट भी उठाएं तो लगभग 6 कैंडिडेट यहाँ से उठा लिए गए। इनमें से जो आपका यहाँ पे 13 अक्टूबर का पेपर होगा, यहाँ पे से 6 कैंडिडेट को उठा लिया गया। इसके बाद बाकी जो बचेंगे, बाकी पीछे जो पेपर हो चुके हैं जिनमें जो कैंडिडेट बच गए उनका कंपटीशन यहाँ पे किया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो पैटर्न आप बताने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, इसका रीजन ये हो सकता है, आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए जो 3 सेंटर का अभी पेपर होगा 13 अक्टूबर को। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से 1 या 2 कैंडिडेट को उठाया जाए, हो सकता है यहाँ से 10-10 बच्चे निकल जाए, हो सकता है यहाँ से 20-20 बच्चे निकल जाए। ठीक है, या हो सकता है यहाँ से एक भी बच्चा ना निकले, ऐसी यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे सेकंड जो डाउट है उसको आप ध्यान से समझिए। अब इसके सेकंड पॉइंट को आप समझिए जिसमें हमें भी काफी डाउट है और लगभग यहाँ पे जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं सभी को यही डाउट है, और ये डाउट टीचर को ही नहीं काफी स्टूडेंटों को भी है। ये डाउट क्या है इसको आप ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए पेपर आपने बताया रेवाड़ी और गुरुग्राम में 3 सेंटरों में पेपर बांटते समय दिक्कत हुई है। अब इसमें इशू क्या है उसको आप समझिए। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर था। ठीक है, इनमें यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंटर थे आपके, जो हमने अभी 3 काउंट किए हैं, इसमें 30 मिनट का टाइम नहीं मिला, यानी कि 30 मिनट बाद पेपर मिला है। ठीक है, इसका मतलब हम मान सकते हैं 60 मिनट का टाइम आपको मिला है। ठीक है, और काफी स्टूडेंटों ने 60 मिनट में भी मान लीजिए यहाँ पे 80-85 प्रश्नों को ठीक किया, 80-85 क्वेश्चन को यहाँ पे ठीक किया। इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब एचएससी ने क्या रूल फॉलो किया है ये आप समझिए। एचएससी ने यहाँ पे लिखा है 13 अक्टूबर को जो पेपर होगा, इसमें सबसे बड़ी जो हमें गलती लग रही है, जो हमें इशू लग रहा है, ये इशू ये है, इसमें इन्होंने कहा है जो 3 सेंटर के बच्चे हैं जो पेपर देने के इच्छुक है वो पेपर दे सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मान लीजिए हमने अभी बताया आपको ये जो 60 मिनट में जिस बच्चे ने 80 नंबर का स्कोर किया है, अब मान लीजिए दोबारा से पेपर क्यों देगा, क्योंकि इसका तो यहाँ पे स्कोर अच्छा है, इसका तो यहाँ पे चांस बन रहे हैं सिलेक्शन होने का,
ये दोबारा क्यों पेपर देगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है अब जो पेपर आपका आएगा वो पिछले पेपर के अकॉर्डिंग ही आ जाए, यानी पेपर तो ये भी आपको क्लियर है सेम नहीं आने वाला है। ठीक है, पेपर आपका यहाँ पे सेम नहीं आने वाला, इसका मतलब जिन बच्चों का यहाँ पे पेपर बिल्कुल अच्छा हुआ है तो ये दोबारा से पेपर क्यों देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये जो इशू बन रहा है सबसे बड़ा इशू यही है, एचएससी को यहाँ पे या तो सभी का यहाँ पे पेपर लेना चाहिए, सभी का मतलब जो 3 सेंटर आपके दिए, तीनों सेंटर के सभी स्टूडेंटों के या सभी कैंडिडेट के यहाँ पे पेपर दोबारा से होने चाहिए। ठीक है, ये किसी को यहाँ पे छूट नहीं देनी चाहिए कि जो पेपर देना चाहे वो दे सकता है। इसका मतलब जिन बच्चों के पेपर अच्छे हुए वे दोबारा से क्यों पेपर देंगे भाई, उनके तो यहाँ पे स्कोर अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, और सभी का यहाँ पे पेपर क्यों नहीं हो सकता, जितने भी कैंडिडेट थे 400 पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट ने पेपर दिया सभी का पेपर यहाँ पे दोबारा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई इशू मिले जैसे पेपर लीक हुआ हो तब भी कुछ यहाँ पे सोचा जाए, लेकिन इस प्रकार की कोई घटना तो नहीं घटी है। ठीक है, तो सभी का यहाँ पे पेपर तो नहीं लिया जा सकता, मतलब जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पे पेपर दिया, पूरी भर्ती की हम बात कर रहे हैं तो पूरी भर्ती के पेपर तो यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। तो इस पे सबसे बड़ा हमारा इशू यही है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि जो 3 सेंटर के यहाँ पे पेपर दिए एचएससी ने लिखा हुआ है जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पेपर देना चाहे इन 3 सेंटरों में वो पेपर दे सकता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत क्यों है ये हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की, या तो तीनों सेंटरों के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी का पेपर यहाँ पे दोबारा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद जो आपका रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, ये तो सिंपल है, इसमें चांसेस है कि आपका जो भी अब रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आने वाला है। ठीक है, क्योंकि डाउट ये रहेगा अब जो पेपर आएगा और पिछले जो पेपर था इन दोनों की तुलना किस प्रकार से की जाएगी, ये तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही कुछ सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब काफी कैंडिडेट को दिक्कत होगी कि सर नॉर्मलाइजेशन में कैसे क्या करेंगे, पीछे पेपर आसान था अब अगर मान ली इससे भी आसान हो गया या इससे हार्ड हो गया तो किस प्रकार से करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ये एचएससी के हाथ में सब कुछ कर सकती है। ठीक है, ये एचएससी के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, सबसे बड़ा जो इशू था वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, इसके बाद जो बाकी कैंडिडेट बच गए जिनका पेपर अब 13 अक्टूबर को नहीं होगा तो आप भी समझिएगा आपका रिजल्ट और इन सभी का रिजल्ट आने वाला तो एक ही टाइम पे है, इसका मतलब 13 अक्टूबर से पहले तो कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि 13 अक्टूबर को तो यहाँ पे पेपर होना है। इसके बाद की क्रिया किस प्रकार से रहेगी, जैसे इनका पेपर होता है उसके बाद हम आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद भी हरियाणा पुलिस महिला सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड और हरियाणा पुलिस मेल सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड किसी भी कैंडिडेट को कोई फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, जितना हमें पता है जितनी हमें नॉलेज है हम आपके प्रश्न का रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जितने भी आपके डाउट थे इस वीडियो से आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।